बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। क्या मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके बेटा टोटल 3 पार्ट्स हैं। आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने करना क्या है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने आखिर पे अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इस इक्वेशन को हल करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। जी बेटा, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3 को बाहर रखा और इसके आगे एक्स प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट स्मैथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसी तरीके से बेटा आपने -2 आयोटा को बाहर रखा और एक्स प्लस वाई आयोटा आगे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि इस 2 आयोटा ने भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2x बन गया और 2 को 2 के साथ करेंगे तो ये 4 और y आयोटा साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा माइनस 1 वो ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा क्या होगा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 3 को x के साथ करेंगे तो 3x बन जाएगा, 3 को y आयोटा के साथ करेंगे तो 3y आयोटा, और -2 आयोटा को जब हम x के साथ करेंगे तो ये 2x आयोटा बन जाएगा। उसकी रीज़न क्या है बेटा कि इसके आगे क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट 1 है तो ये नंबर के साथ होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा और ये x आयोटा साथ में ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके आगे फिर अगेन हमारे पास क्या है, 1 कोफिशिएंट, तो 1 नंबर जो है जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये y एज इट इज़ और ये आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें बेटा तो ये एक रियल पार्ट है और ये भी एक हमारे पास रियल पार्ट है। इन दोनों को हमने बेटा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा था। इस प्लस वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया और इस माइनस वाली टर्म को मैंने बाद में लिख लिया। अब बेटा देखें, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा आता है। आयोटा की जो स्क्वायर होती है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। तो इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 जो है इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर देंगे। बाकी इसके अलावा ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा। इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, ये दोनों जो हैं वो इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसमें से बेटा मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, ये 3y - 2x जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। ये 2y एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो ये रियल पार्ट पहले ब्रैकेट में है, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो इन दोनों में से बेटा मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2 - 4y। अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी टर्म्स जो हैं वो सेम आ जाएंगी। और इससे अगर हम इस स्टेप के अंदर देखें तो ये एक रियल पार्ट था, ये भी रियल पार्ट था, तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि मेरे पास ये बन जाए एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बन जाए। तो ये बन जाएगा a + b आयोटा की फॉर्म में। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगेन हमारे पास बन चुका है, ये एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये बेटा यहाँ से इस स्टेप में भी ऐसे ही आ गया और इससे इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं आई, सेम हमने ऐसे ही इसको लिख लिया। अब बेटा यहाँ पे देखना है आपने, दोनों साइडों पे एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो उसका रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से बेटा 3x + 2y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1 के, एंड 3y - 2x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4y के। ठीक है, अब इक्वेशन एक ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो इसमें इधर 3x है, ये x के आगे 3 जो है वो बड़ा कोफिशिएंट है, ये x के आगे 2 है, ये छोटा कोफिशिएंट है। तो हमने क्या करना है, इस 2x को इक्वल की इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो उससे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सिंपल x बच जाएगा,
प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो हमें दो इक्वेशन जो हैं वो दरकार हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, हम उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। सेम बेटा जब हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल किया, तो यहाँ से बेटा 3y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4y था। तो बेटा देखें, ये y के साथ प्लस का 3 है, ये y के साथ माइनस का 4 है। अब ये प्लस का 3 बड़ा है, तो इस माइनस वाली टर्म को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगी, इक्वल टू 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करें तो ये 7y बन जाएगा, माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखिए बेटा, तो थोड़ा सा तरतीब के साथ, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर भी क्या है, x पहले है, y बाद में है, तो हमने क्या किया, इस माइनस 2x को पहले लिख लिया और 7y को बाद में लिख लिया, इक्वल टू 2, और इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बेटा यहाँ पे आपका थोड़ा सा समझने वाला काम स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने निकालना था बेटा x और y की वैल्यूज़। तो हमें दो इक्वेशनें मिल गई और दोनों के अंदर क्या है, x और y है, इसके अंदर भी x और y है, इसके अंदर भी x और y। अब जब कभी भी आपको दो इक्वेशनें गिवन हों और ऐसी इक्वेशंस गिवन हो कि अगर आपको दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उन दोनों इक्वेशन के अंदर वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल हो, दोनों वेरिएबल्स, तो फिर आपने बेटा क्या करना होता है, उन दोनों में से किसी एक जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल करना होता है। वो कैसे बेटा, अब देखें, ये x जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा, 1, ठीक है, और इधर क्या है, x के आगे माइनस का 2 है। अब ये 2 है, ये 1 है, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x, और ये क्या होगा, माइनस 2x। फिर मैं इसको और इसको ऐड करूँगा तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। या इसका दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप y का कोफिशिएंट देख लें, लेकिन आपने वो बनाना है जो आपके लिए आसान हो, ठीक है, जिसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस कम हो और जो आसान भी हो, आपके लिए हल करना ईजी हो। तो बेटा हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अगर हम इस y का कोफिशिएंट और इस y का कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश करें तो ये 7 है, ये 2 है, तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, इसको 2 के साथ करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो ये फिर हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम y का कोफिशिएंट कंपेयर करें, हम x का कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2। फिर हम उसको उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर देंगे। जी बेटा मैंने ऐसे ही किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1, तो दोनों साइडों पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x बन जाएगा, प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब हम इस 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि 2 के अंदर हमारे पास -2x था, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लस का 2x है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो पहले मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी, इसके नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब चूँकि मैंने इसको ऐड करना है तो साइन जो है ये बेसिकली आपस में क्या होगा, साइन ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, और ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये भी बेटा हमारे पास सारी ऐड हो जाएंगी। अब देखें, ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 2 हैं, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपस में ऐड होंगे तो 7 प्लस 4 11 बन जाएगा। ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 आपस में ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से बेटा 11y इज़ इक्वल टू 0, और y की वैल्यू निकालने के लिए 11 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी जब भी कोई नंबर 0 के नीचे डिवाइड होता है तो उसका आंसर बेटा 0 ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम बेटा 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो हम किसी एक के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, तो उससे हमारे पास x की जगह जब y की जगह हमने 0 पुट किया तो हमारे पास बन गया x प्लस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू -1। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास x प्लस 0 इज़ इक्वल टू -1, और x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि x प्लस 0 x ही होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सो x इज़ इक्वल टू -1 एंड y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने से चेंज तो नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं चेंज होगा बेटा, आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे, आपका हमेशा आंसर x की वैल्यू -1 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ट्राई भी कर सकते हैं।
यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।